मुद्दा मुख्य मुद्दा है कि ये जो सोनपुर और बिहार के दर्जनों शहरों में टाउनशिप योजना, सैटेलाइट टाउनशिप योजना जो है, इस योजना को हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यह योजना केवल किसानों की जमीन छीनने की योजना है और गरीबों और किसानों का जमीन छीनकर इस देश के कारपोरेट घरानों को जमीन देने की यह योजना है। इसलिए किसान इस जमीन छीनने की योजना, टाउनशिप योजना का विरोध कर रहे हैं। सारण जिले में सोनपुर के क्षेत्र में जो टाउनशिप की परियोजना आई है, सरकार द्वारा लाई गई है, उसके विरोध में जो किसान है वो सड़क पे आ गए हैं। जी हाँ, और विरोध कर रहे हैं, प्रबल विरोध कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया या बताया नहीं कि किसान को इससे कैसे फायदा मिलेगा। किसान बिल्कुल भी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों के विरोधी हैं, जो कि जिसके तहत सरकार जो है उनकी जमीन को हड़पना चाहती है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसान विरोध करे और सरकार उनकी जमीन ना ले? क्या ऐसा कभी हुआ है? चाहे वह चंडीगढ़ में न्यू चंडीगढ़ प्रोजेक्ट हो, चाहे ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट हो, चाहे मुजफ्फरपुर में अभी जो एक प्रोजेक्ट लाया गया है, तो क्या ऐसा कभी हो पाया है कि सेटलमेंट टाउनशिप जैसी परियोजना पर रोक लग गई हो किसानों के विरोध में, किसानों के विरोध के द्वारा? तो पूरी बात करेंगे क्या है नियम, और नियम जानना खासकर किसानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति लैंड एक्विजिशन, जो जिस तरह की लैंड एक्विजिशन अभी सोनपुर क्षेत्र में होने वाली है, उससे जुड़े हुए नियम से अनजान होंगे और उनके भी कुछ अधिकार हैं जिस अधिकार से शायद अनजान होंगे। तो मैं इसी को लेके आया हूं आप लोगों के सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमंग कुमार सिंह है और स्वागत करता हूं मैं अपने इस ब्लॉग में, और जानते हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है ये। तो देखिए, अगर हम नियम और कानून की बात करें तो ये इस तरह की परियोजना में दो तरह के नियम जो हैं वो प्रभाव में आते हैं। एक होता है द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, और दूसरा जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है। इसको एक और नाम से जाना जाता है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये एकदम नया नियम है जो 13 में ही 2013 में ही बना था। इस तरह की प्रोजेक्ट को जो है नई दिशा देने के लिए सरकार के द्वारा। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं तो टाउनशिप सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना जो होती है, वो आसपास में कोई अगर बड़ा शहर होता है और वहां आबादी बहुत घनी हो जाती है, तो सरकार क्या करती है, शिफ्ट करती है आबादी को, और वो ऑप्शन देती है कि भाई वहां नहीं रह के आप यहां रहो। यही सैटेलाइट है, मतलब टाउन कहीं और है और उसी तरह का टाउन, जैसे न्यू पटना बना दिया, ग्रेटर पटना बना दिया, इसे दानापुर के इलाके में, तो यहां भी कुछ है वैसा बना देंगे। यही टाउनशिप परियोजना है। अब चूंकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ किसान कहते हैं कि भाई हमें अपनी जमीन नहीं देनी है, हम इसमें खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं और इसी से हमारा जो है घर चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान ने भारत देश में अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं। कागज के नोट और लोहे के सिक्के आप नहीं खाएंगे जब तक कि खेतों में अनाज नहीं उपजेगा। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है, सबसे पहले तो गलती बड़ी हुई है कि सबसे उपजाऊ भूमि को टारगेट किया गया है। टाउनशिप परियोजना में ज्यादातर क्या होता है, ऐसी भूमि को टारगेट किया जाता है जो उपजाऊ नहीं है, पथरीली है, रेतीली है, जहां पे कुछ नहीं उपजता है, वैसी भूमि को जो बेकार पड़ी हुई है। किसान भी उसे अच्छे रेट पे जो है भू मालिक होते हैं वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी भूमि को टारगेट किया गया है, जो सबसे उपजाऊ है, काली मिट्टी की भूमि। अब यहाँ पे किसानों का अधिकार क्या है? तो सबसे पहले देश के नागरिक होने के नाते किसानों का पहला अधिकार है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर सरकार ने कभी अधिसूचना निकाली है, वेबसाइट पे दी है और उन्हें नहीं मिली है, या फिर मिली ही नहीं है, या फिर अधिसूचना निकाली ही नहीं गई है, तो एक राइट टू इंफॉर्मेशन है। 10 रुपए लगते हैं एक बार सूचना मंगाने के, और 10 रुपए या शायद वो भी नहीं लगते हैं, निःशुल्क है, और वो 3-4 जगह देना होगा। उसमें कुछ प्रश्न है जिसे पूछना अनिवार्य है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं इन टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं, कौन कौन सी टॉपिक्स में इस वीडियो 10 मिनट के वीडियो में बात करेंगे। पहला कि क्या कि सरकार जमीन ले सकती है जबरदस्ती विरोध करने के बाद भी, क्या क्या ऑप्शन है, क्या इसमें कोई प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है या ये पूरी तरह से सरकारी है, अगर वैसा है तो मुआवजा किस तरीके से मिलेगा,
क्या कुछ मांगे होंगी किसानों की जो कि आराम से मान ली जाएंगी, और किस तरह से इसको जो है नई दिशा दी जाएगी टाउनशिप परियोजना को, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। किसानों को सरकार से यह बात पूछनी चाहिए। अब देखिए सीधे सीएम को नहीं जाता है आरटीआई संबंधित डिपार्टमेंट में जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि किस डिपार्टमेंट को भेजा जाए। ये 3 या 4 जगह भेज सकते हैं। एक तो आप जहां जैसे जिला में होने वाला डीएम के पास भी एक खबर होती है, तो डीएम को आप एक आरटीआई भेज सकते हैं कि सारण जिले में अगर कोई टाउनशिप परियोजना है तो उसके बारे में बताइए। दूसरा है कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार, ऐसा कुछ अगर है तो उसको भेज सकते हैं। शहरी विकास मंत्रालय है, उसको भेज सकते हैं। ये 3 हो गए। 4 अगर टाउनशिप परियोजना के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी निर्धारित की गई है तो उसको भी भेजा जा सकता है, उससे संबंधित मंत्रालय को भेजा जा सकता है। तो ये 3-4 जगह हैं। आप अपने ब्लॉक में भी एक जो है भेज सकते हैं मंडल पदाधिकारी के नाम से, वही ऐसी परियोजना के बारे में डिटेल में बताइए। अच्छा, आरटीआई में कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए? आरटीआई में पहला प्रश्न तो यही पूछा जाना चाहिए कि ये परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये परियोजना पीपीपी मॉडल पे आधारित है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या इस पे आधारित है या यह योजना पूरी तरह से सरकारी है? पहला प्रश्न। उसमें 3-4 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि इस टाउनशिप परियोजना में निश्चित रूप से कौन सा भाग, यानी एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो कोई नहीं जानता, तो एग्जैक्टली कौन सी जगह को निर्धारित किया गया है कि जमीन वहां से ली जाएगी। तीसरा, इसमें किसानों की क्या भूमिका है? किसान की इसमें क्या भूमिका है? क्या किसान से पूछ के लिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा? क्या कोई नोटिफिकेशन जारी करने की योजना है? अगर नहीं है तो कृपया करके कीजिए। ये हो गया। तो ऐसे प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके मन में है उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। पहले तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए आपको जानकारी हो गई तो 2 तरीके से है। एक पीपीपी मॉडल पे है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार की इस योजना में क्या कोई प्राइवेट पार्टी भी इन्वॉल्व है, क्या कोई बिल्डर इन्वॉल्व है, क्या कोई अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप या कोई कंस्ट्रक्शन बड़ा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, या कोई बाहरी पार्टी, विदेशी पार्टी इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तो सरकार से आपको जानकारी जब मिल गई तो विश्वास रखिए, इस तरह की परियोजना का शुभारंभ करने के लिए 70 से 80% किसानों की सहमति जरूरी है। अगर 70 से 80% किसानों ने सहमति नहीं दी है, उससे कम दी है, तो ये योजना को शुरू नहीं किया जा सकता, इस योजना पे काम नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बता दूं जहां भी ऐसा हुआ है सरकार शो ही नहीं करती, बाद में इन्वॉल्व करती है उनको। वो शो करती है कि ये वैसी योजना नहीं है, इसमें जो है केवल सरकारी योजना है। अब दूसरे मैटर पे आते हैं कि अगर ये सरकारी योजना है तो नोट करके रख लीजिएगा मेरी बात को, नियम में है, आप जो है लैंड एक्विजिशन रूल्स 2013 पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। लैंड एक्विजिशन अगर आप में नहीं है तो एक मूवी आई थी जॉली LLB 3 या जॉली LLB 4 ऐसे, जिसमें अक्षय कुमार और एक और है, मैं नाम भूल रहा हूं, मुन्ना भाई MBBS का वो छोटा वाला हीरो है। 2 लोग हैं, दोनों जॉली हैं, और लैंड एक्विजिशन को उसमें समझाया गया है कि कैसे किसानों की बिना सहमति के गलत तरीके से लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, और ऑक्यूपाई करने के बाद उस पर केस हुआ था और किसानों को फिर उनकी भूमि वापस मिली थी। खैर, मूवी में बहुत कुछ होता है, यहाँ रियलिटी पे जानते हैं। तो अगर ये पूरी तरह से सरकारी योजना है, सरकार ने दिखा दिया, किसान नहीं दे रहे हैं, सरकार कोर्ट में चली गई, वहां पे ये सिद्ध हो गया, वहां पे सरकार ने दिखा दिया कि भाई पूरी तरह से ये जनहित में जो है इस योजना को जो है शुरू किया जा रहा है, जनहित के दृष्टि से, लोगों के हितों के दृष्टि से, आम जनता को इससे लाभ पहुंचेगा, तो विश्वास कीजिए इसमें आपके सुझाव या आपकी सहमति की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सहमति सरकार को नहीं चाहिए, बस वो लैंड एक्विजिशन रूल्स के तहत उसको ऑक्यूपाई कर लेगी और आपको मुआवजा दे देगी। अब चूंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो मुआवजा 4 गुना मिलता है, नियम में है। कोई आके
आप पे एहसान नहीं कर रहा है कि आप 4 गुना आपको दे रहे हैं, नहीं, रूल्स में है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है और सरकार को जरूरत है सरकारी काम में तो 4 गुना देगी, शहरी क्षेत्र है तो 2 गुना देगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र का प्राइस मूल्य ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे किसानों के भी कुछ अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सभी अधिकारों को मार के सीधे उनसे जमीन छीन ली जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके अधिकार हैं 4 गुने मूल्य के अलावा। वो चाहे तो अपनी मांग सीधे कोर्ट में रख सकते हैं। जी हाँ, किसान चाहे तो सीधे अपनी मांग जो है वो कोर्ट में रख सकते हैं। क्या मांगे हो सकती हैं, मैं बहुत ही क्योंकि मैंने वो एक्विजिशन पढ़ा है और जहां जहां हुई है ग्रेटर नोएडा में मेरे दोस्त ने कहा था कि लोग गार्ड का भी काम करते हैं, तो वही करते हैं जो बुद्धू थे, जो अपनी मांग को सही समय पर रख नहीं पाए और सरकार ने बिना कुछ दिए हुए केवल मूल्य देके ऑक्यूपाई कर लिया। केवल मूल्य देना सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अपनी मांगों को विस्तृत तरीके से रखा सकता है कि 10-20 कट्ठा आपका चला भी जाए, है ना, तो आपको दुख नहीं हो, आपको खुशी हो, चलो भाई बहुत बड़ा काम हुआ। कैसे? तो पहला तो 4 गुना मूल्य, ठीक है, आप कह सकते हैं 4 गुना नहीं, हमें 5 गुना दीजिए। 4 गुना तो नियम में है, हमें 5 गुना चाहिए, 6 गुना चाहिए, आप उसमें लिख के भाई उससे नहीं हो पाएगा हमारा। दूसरा कि अगर आपकी भूमि ज्यादा है, अधिक है, तो आप कहिए कि भाई उसमें हमें हिस्सा दीजिए। 40 फ्लैट बनाएंगे उसमें तो हमें 5% का उसमें हिस्सा चाहिए, 5% का। 5% मतलब कि 4×5 = 20, यानी 2 फ्लैट तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये मांग, देखिए मिलना ना मिलना बात की बात है, अपनी मांगे रख सकते हैं। मांग अगर नहीं पूरी की जाएगी तब जो है आपका भूमि वहां पे कोर्ट में मामला अटक जाएगा। और किसान अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि उसके बिना उनकी जीविका चली जाएगी और उनकी मांगों को ना माना जाए तो पूरी तरह से जीविका खत्म हो जाएगी, किसान जी नहीं पाएंगे। ऐसा अगर प्रूफ हो जाए तो कोर्ट खुद इस पर रोक लगा देगी। तो दूसरी आप रख सकते हैं ये 5%। हिस्सेदारी बहुत बड़ी चीज है, जल्दी देती नहीं है सरकार, हिस्सेदारी दीजिए। अच्छा, एक 10-15 कट्ठा से भी अधिक है जिसका, उसको घर में जो है स्टेट गवर्नमेंट में एक सरकारी नौकरी दीजिए। भाई जीविका तो चाहिए ना चलाने के लिए, पैसे से तो होगा नहीं, है ना। अगर फ्लैट नहीं लगा किराए पर, चाहे फ्लैट अगर बना के दे दिया गया, उससे इनकम नहीं आ रही है तो हमारा गया, तो स्टेट गवर्नमेंट में एक सरकारी नौकरी दीजिए जिससे जीविका जो है वो सुनिश्चित हो पाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो ग्रेटर नोएडा में न्यू चंडीगढ़ में हुआ है। न्यू चंडीगढ़ में मांगों को रखा गया और माना भी गया है। तो ये कुछ मांगे हैं जो किसान रख सकते हैं अगर वो योजना पूरी तरह से सरकारी है। बस एक बात याद रखिएगा, आपके विरोध करने से इस पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी परियोजना जो कि जनहित में हो, लोगों के लिए हो, जैसे एयरपोर्ट के बारे में भी आपने बात किया। एयरपोर्ट बनेगा तो फिर उसमें आपकी सहमति जो है 70 से 80% नहीं चाहिए, वो सरकार ले लेगी आपसे, आप विरोध करते रह जाइए। टाउनशिप योजना के लिए विरोध कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर जैसे एयरपोर्ट बनना हो, रेलवे लाइन बनना हो, 4 लेन बनना हो, क्या 4 लेन को आप रोक पाए? नहीं रोक पाए, आप रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो जनहित में है, वो लोगों की भलाई के लिए। और सरकार की जमीन ही सरकार की होती है, मतलब आपकी जमीन पर जो हक होता है वो मूल रूप से सरकार का ही होता है, वो तो आप रसीद कटवाते हैं हर वक्त। तो सरकार जो है जरूरत पड़ने पर आपसे जमीन वो ले सकती है, उसके बदले में आपको मुआवजा, उचित मुआवजा दे देगी अगर वो जनहित में है। उसके लिए फिर आपकी सहमति और आपके रोक लगने से वो रोक नहीं, काम रुकने वाला नहीं है, जो भी जनहित वाली चीजें हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो सुनिश्चित तरीके से मांगों को रखिए। सबसे पहले टाउनशिप परियोजना को जानिए, हो सकता है आपके एरिया तक पहुंच ही ना पा रहा हो, वो जमीन आपका रह गया हो, ऐसे ही आप बिना मतलब के सड़क पर विरोध कर रहे हो। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन से क्षेत्र में कहां तक के क्षेत्र को लिया जा रहा है, लिखित रूप से। किसी ने बोल दिया, बता दिया, वैसे नहीं। ये आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा। आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, सरकारी है या अर्ध सरकारी है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन सी मांगों को रखना है सरकार के सामने। उसके बिना जो है ये परियोजना शुरू नहीं होनी चाहिए। तो ये जानकारी है, ये जानकारी किसानों के लिए बहुत जरूरी है और उनके लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। कोई भी हड़ताल करने से पहले, विरोध करने से पहले, प्रदर्शन करने से पहले, क्योंकि सीधे तौर पर प्रदर्शन करेंगे तो वो बिल्कुल भी जो है असंवैधानिक है। आप लीगल तरीके से जा सकते हैं, सरकार भी लीगल तरीके से आ सकती है, तभी कोई अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। तो जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मैंने सोचा बस वीडियो बना दूं, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था लैंड एक्विजिशन को और 2 दिन पहले मैंने वो मूवी भी देखी, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो है ये चीज जो है एक नई दिशा में जा सके।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आऊंगा फिर नया वीडियो लेकर।